हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट एफ एक फंक्शन दे दिया, डोमेन रेंज क्या -3 से 4 तक, सारी कहाँ है रियल नंबर्स तक जा रहे हैं। सच डेट एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जो एफ डबल डेरिवेटिव है एक्स का वो ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -3, 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। हमारे पास क्या क्या इन्होंने बोला हुआ है कि जो एफ ऑफ एक्स होगा उसका रिलेटिव मिनिमम होगा 3, 4 पे, या एफ ऑफ एक्स का है मिनिमम ऑन 3, 4, मैक्सिमम है 3, 4 पे। और एक फोर्थ कंडीशन दिया, इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 देन एफ ऑफ एक्स एज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑन -3, 4 पे, कोई ना कोई हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा। सब अब सीन समय यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। जब एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मतलब क्या है, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, इज मोनोटोनसली इंक्रीजिंग। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, किस पॉइंट से, -3 से स्टार्ट हुआ और ये जस्ट क्या कर रहा है, ये जो इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये जस्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम यहाँ पे ग्राफ रफली ड्रॉ करके देखते हैं। ये पॉइंट अगर हमने ले लिया -3, ये पॉइंट ले लिया हमने 4 ले लिया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, जस्ट इंक्रीज करेगा। किस फॉर्म में, अगर ये -3 पे यहाँ से चल रहा है तो ये 4 तक बस इंक्रीज करेगा। इसके बीच में ना ये वैल्यू हर नेक्स्ट वैल्यू पे बढ़ रही है, इसका ग्राफ हर नेक्स्ट वैल्यू पे बढ़ रहा है, तो इस वजह से हमने बोला कि ये मोनोटोनसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब मोनोटोनसली इंक्रीज कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स इज ए रिलेटिव मिनिमम ऑन -3, 4। क्या -3, 4 से लेके बीच में इनके पास कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो मिनिमम होगी? नहीं, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, एफ ऑफ -3 पे आएगी, और मैक्सिमम कहाँ आएगी, एफ ऑफ 4 पे आएगी। इनके बीच में तो नहीं आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब सेकंड ऑप्शन है, एफ ऑफ एक्स हैज ए मिनिमम ऑन -3, 4। ठीक है, कैसे, एफ ऑफ एक्स हैज, ये सही है, हैज अ मिनिमम ऑन -3, 4। किस किस वैल्यू पे, एट एफ ऑफ -3 पे। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसका क्या आएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा। और यहीं अगर हम देखेंगे एट एफ ऑफ 4 पे देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हैज ए मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स हैज ए मैक्सिमम ऑन -3, 4 एट एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 पे क्या होगा, इसका ग्राफ क्या जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे पास क्या आ गए, बी और सी राइट। अब थर्ड ऑप्शन में दिया है कि इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 देन एफ ऑफ एक्स हैज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑन -3, 4। तब इनका कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यही हमने एक चीज ड्रॉ की, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। पॉइंट हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू 3, ये पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट आया हमारे पास एक्स इक्वल टू 4। इसका कहने का मतलब है किसी भी रीजन से ग्राफ कैसे भी चल रहा था, किसी भी रीजन से एट एक्स इक्वल टू 3 पे जो इसकी वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स की, वही वैल्यू सेम आ गई किस पे, एट एक्स इक्वल टू 4 पे। तो ग्राफ किसी भी फॉर्म में अगर चाहे ऐसे बना होगा इंक्रीज होके, देन इस पॉइंट पे यहाँ पे आके इसके इक्वल आया ही होगा। ओके, चाहे ये ग्राफ ऐसे चल रहा होगा किसी भी फॉर्म में, चाहे ऐसे चल रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, तब भी ये क्या हुआ होगा, हमारे पास एफ ऑफ 3 पे और एफ ऑफ 4 पे ये इक्वल आया ही होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके बीच में सेम वैल्यू पे आने के लिए, इंक्रीज होने के बाद, तो इसके बीच में कहीं भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा ही होगा जहां पे ये जीरो पे गया ही होगा। जीरो पे गया होगा मतलब कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट इसका आया ही आया है बिटवीन -3, 4। सो हमारा आंसर हमें मिल गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज एफ ऑफ एक्स एज ए मिनिमम ऑन -3, 4, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, एफ ऑफ एक्स एज ए मैक्सिमम ऑन -3, 4। ऑप्शन नंबर डी भी सही है कि इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 देन एफ ऑफ एक्स एज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑन -3, 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।